Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the main characters and summary of Romeo and Juliet, written by William Shakespeare. Romeo and Juliet is a love tragedy. Main characters: Duke of Milan. Main character हैं एस्केलस, प्रिंस ऑफ वेरोना। वेरोना के राजकुमार हैं एस्केलस। पेरिस, किन्समैन टू प्रिंस, प्रिंस के रिश्तेदार हैं पेरिस किन्समैन टू प्रिंस। मोंटेग एंड कैपुलेट आर हेड्स ऑफ द टू हाउसेज एट वेरियंस विद ईच अदर। मोंटेग एंड कैपुलेट हेड्स हैं दो घरों के जो कि बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। रोमियो सन टू मोंटेग, मर्कोशियो किन्समैन टू द प्रिंस एंड फ्रेंड टू रोमियो। एस्केलस, प्रिंस ऑफ वेरोना। पेरिस, किन्समैन टू प्रिंस। मोंटेग एंड कैपुलेट, हेड्स ऑफ टू हाउसेज। रोमियो सन टू मोंटेग एंड मर्कोशियो किन्समैन टू द प्रिंस एंड फ्रेंड टू रोमियो। नेक्स्ट, बेनवोलियो, नेफ्यू टू मोंटेग। बेनवोलियो मोंटेग का भतीजा है एंड फ्रेंड टू रोमियो, और रोमियो का फ्रेंड है। टाइबेल्ट, नेफ्यू टू लेडी कैपुलेट। बल्थाजर, सर्वेंट टू रोमियो, रोमियो का सर्वेंट है बल्थाजर। सैमसन एंड ग्रेगरी आर सर्वेंट्स टू कैपुलेट। सैमसन एंड ग्रेगरी सर्वेंट है कैपुलेट के। लेडी कैपुलेट, वाइफ टू मोंटेग, मोंटेग की वाइफ है लेडी मोंटेग। लेडी कैपुलेट की वाइफ है वाइफ है कैपुलेट की, और लेडी मोंटेग वाइफ है मोंटेग की। नेक्स्ट, जूलियट, डॉटर टू कैपुलेट। जूलियट कैपुलेट की बेटी है एंड फ्रायर लॉरेंस है यहाँ पर, और फ्रायर जॉन। समरी, द प्ले इज सेट इन वेरोना, इटली। ये प्ले जो सेट होता है वो वेरोना इटली में ही होता है। वेरोना में ही जगह है इटली, वहीं ये सेट किया जाता है। रोमियो एंड जूलियट, वेरोना इटली। और जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना होता है वो भी वेरोना, मिलान और मैंटुआ में वो सेट हुआ था वो प्ले, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और वो वीकेस्ट प्ले भी था उसका, विलियम शेक्सपियर का। और ये रोमियो एंड जूलियट ये लव ट्रेजेडी है। इसमें रोमियो और जूलियट दोनों की डेथ हो जाती है। ये सेटिंग इसकी वेरोना इटली में है। द प्ले बिगिंस विद अ प्रोलॉग सोनेट। अब ये जो प्ले स्टार्ट होता है वो प्रोलॉग से होता है। प्रोलॉग स्टार्टिंग में दिया होता है एंड ये सोनेट के रूप में है। ये है टू हाउस होल्ड बोथ इन डिग्निटी, दोनों ही जो हाउस होल्ड हैं वो बिल्कुल अपनी गरिमा में ही हैं। देयर अकर्स अ स्ट्रीट ब्रॉल बिटवीन द सर्वेंट ऑफ मोंटेग एंड कैपुलेट। मोंटेग एंड कैपुलेट के सर्वेंट्स हैं जिनके बीच गली में झगड़ा चल रहा है। स्ट्रीट ब्रॉल मतलब झगड़ा। कैपुलेट एंड मोंटेग आर सॉर्न एनिमीज। ये दोनों ही कैपुलेट एंड मोंटेग परिवार जो हैं ये पुराने दुश्मन हैं। ये इनके अंदर पुरानी शत्रुता है इनमें। एस्केलस इज़ द प्रिंस ऑफ वेरोना। अब एस्केलस कौन है? वेरोना के राजकुमार हैं एस्केलस। ही इंटरवेंस एंड वॉन्ट्स दैट एनी ब्रीच ऑफ पीस विल बी पनिशेबल बाय डेथ। वो वैसे भी इंटरवेंस करते हैं, ये चेतावनी दे देते हैं, इंटरवेंस करते हैं, दखलंदाजी करते हैं और वॉन्ट चेतावनी देते हैं कि यदि किसी ने भी शांति को भंग करा तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। काउंट पेरिस, हु इज़ द किंग्समैन ऑफ एस्केलस। काउंट पेरिस जो रिश्तेदार हैं एस्केलस के। टॉक्स टू कैपुलेट, कैपुलेट से बात करते हैं। ही वॉन्ट्स टू मैरी कैपुलेट्स डॉटर जूलियट। वे पेरिस की शादी वो चेक कराना चाहते हैं जूलियट से, कैपुलेट की बेटी। कैपुलेट आस्क हिम टू वेट फॉर 2 years। अब कैपुलेट उनसे क्या कहते हैं कि तुम 2 सालों तक अभी इंतज़ार करो। जूलियट इज़ 13 year old, अभी तो वो 13 साल की ही है। माई चाइल्ड इज़ येट अ स्ट्रेंजर इन द वर्ल्ड, शी हैड नॉट सीन द चेंज ऑफ 14 years। वो कहते हैं कि मेरी बेटी भी 13 साल की ही है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जूलियट कितने साल की थी, हाउ ओल्ड इज़ जूलियट। तो जूलियट इज़ 13 years old। तो वो ये लाइन बोलते हैं कैपुलेट कि मेरी जो बेटी है वो भी स्ट्रेंजर है, बिल्कुल अजनबी है संसार से। शी हैड नॉट सीन, उसने तो भी कुछ नहीं देखा। द चेंज ऑफ 14 years, जो 14 years के बदलाव को भी उसने नहीं देखा है। एंड कैपुलेट इन्वाइट्स हिम टू अटेंड अ बॉल। अब कैपुलेट
पेरिस को बुलाते हैं कि तुम बॉल, एक पार्टी होती है बॉल, वहाँ पर उसे अटेंड करो। जूलियट इज़ परसुएडेड टू एक्सेप्ट पेरिस प्रपोजल बाय लेडी कैपुलेट एंड द नर्स। अब जूलियट की एक नर्स भी होती है और जो लेडी कैपुलेट है उनकी मदर, वो पेरिस का जो उसने प्रपोजल रखा है उसको, उसके लिए जूलियट को मना लेती है कि तुम एक्सेप्ट कर लो। मर्कुशियो इज़ आल्सो अ किन्समैन ऑफ एस्केलस। मर्कुशियो एस्केलस के रिश्तेदार हैं और ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ रोमियो। ये रोमियो का अच्छा फ्रेंड भी है। रोमियो इज़ द सन ऑफ मोंटेग। बेनवोलियो इज़ रोमियोज कज़न। बेनवोलियो रोमियो का कज़न है। एंड टाइबेल्ट इज़ द कज़न ऑफ जूलियट। टाइबेल्ट जूलियट का कज़न है। एंड रोजालिन इज़ कैपुलेट्स नीस। रोजालिन कैपुलेट की भतीजी है। बेनवोलियो आस्क रोमियो अबाउट हिज डिप्रेशन। उसके मतलब रोमियो ना दुखी हो रहा होता है, तो बेनवोलियो उससे पूछता है कि तुम इतने डिप्रेस्ड क्यों, क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो। ही फाइंड्स दैट द डिप्रेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ रोमियोज इन्फेचुएशन फॉर रोजालिन। अब उसे पता चल जाता है कि जो रोमियो जो मतलब उसके डिप्रेशन का कारण क्या है, रोजालिन है। रोजालिन का मोह, रोजालिन के मोह की वजह से, इन्फेचुएशन की वजह से रोमियो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। बेनवोलियो एंड मर्कुशियो आस्क रोमियो टू अटेंड द बॉल। मर्कुशियो रोमियो से कहता है कि तुम एक काम करो। बेनवोलियो और मर्कुशियो ये दोनों ही रोमियो से कहते हैं कि तुम बॉल को अटेंड करो, हो सकता है तुम्हें वहाँ पर रोजालिन मिल जाए। इट इज़ पॉसिबल दैट ही मे मीट रोजालिन। रोमियो अटेंड्स द बॉल इन डिस्गाइज। अब रोमियो जब बॉल को अटेंड करता है तो वो डिस्गाइज में जाता है, मतलब अपने भेष को बदल लेता है। ही होप्स टू मीट रोजालिन। अब वह रोजालिन से मिलने की आशा तो करता है, बट बाई चांस ही मीट्स जूलियट। लेकिन बाई चांस वह जूलियट से मिल जाता है एंड फॉल्स इन लव विद हर, और उससे प्रेम करने लगता है। जूलियट कज़न टाइबेल्ट रिकॉग्नाइज रोमियो एंड अदर मोंटेग। अब जो अन्य मोंटेक्स हैं और रोमियो को टाइबेल्ट पहचान लेता है जो जूलियट का कज़न है। दे हैव टू लीव। अब उन्हें जाना पड़ता है। नाउ द बालकनी सीन टेक्स प्लेस। अब यहाँ बालकनी सीन होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये यहाँ पर मतलब ये पूछा जा सकता है कि बालकनी सीन अपीयर्स इन विच प्ले, तो ये रोमियो एंड जूलियट में है बालकनी सीन। रोमियो एंटर्स कैपुलेट्स ऑर्चार्ड। रोमियो कैपुलेट के फलों का बाग है तो वहाँ पर वो एंट्री करता है। जूलियट अपीयर्स ऑन हर बालकनी। जूलियट अपनी बालकनी में खड़ी हुई है। ही टॉक्स टू हर। वह उससे बात करता है रोमियो जूलियट से। शी एक्सप्रेसेस हर लव टू हिम। वह अपना लव उसके सामने प्रकट कर देती है। बोथ ऑफ देम एग्री टू मैरी। दोनों ही शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोथ द लवर्स मीट एट द सेल ऑफ फ्रायर लॉरेंस। अब दोनों ही जो लवर हैं वो फ्रायर लॉरेंस की सेल में जाके मिलते हैं। सेल में मिलने जाते हैं ना, सेल मतलब उनके कोठरी में जहाँ वो रहते हैं फ्रायर लॉरेंस। फ्रायर लॉरेंस होप्स टू रिकनसाइल द टू फैमिलीज थ्रू द यूनियन ऑफ रोमियो एंड जूलियट। अब फ्रायर लॉरेंस ये आशा करते हैं कि हो सकता है रोमियो और जूलियट जैसे इनकी अब शादी हो जाए तो दोनों फैमिली मिल जाएं। अब ये इनमें तो पहले से ही शत्रुता थी, दोनों ही एक दूसरे के एनिमीज थे। दे आर सीक्रेटली मैरिड द नेक्स्ट डे। अब वे चुपचाप ही नेक्स्ट डे शादी कर लेते हैं। जिस दिन मिले तो उससे अगले दिन ही वो शादी कर लेते हैं। टाइबेल्ट चैलेंज रोमियो टू अ डुएल। अब टाइबेल्ट चैलेंज करता है रोमियो को एक द्वंद्व के लिए, बट रोमियो रिफ्यूज़ टू फाइट एज ही हैज़ बिकम किन्समैन। अब रोमियो तो उससे लड़ने से मना कर देता है क्योंकि वह तो उसका रिश्तेदार बन गया। मर्कुशियो डज नॉट लाइक टाइबेल्ट्स इंसोलेंस एंड रोमियोज वाइल्ड सबमिशन। अब जो मर्कुशियो है वो टाइबेल्ट की बदतमीजी और रोमियो इस तरीके से जो झुक रहा है उसके सामने, वो सब पसंद नहीं करता बिल्कुल भी इस चीज़ को। ही गिव्स हिज कंसेंट फॉर द डुएल ऑन बिहाफ ऑफ रोमियो। वह रोमियो की तरफ से लड़ने के लिए सहमति दे देता है डुएल के लिए। मर्कुशियो इज़ वाउंडेड। मर्कुशियो घायल हो जाता है एंड एक्सीडेंटली किल्ड, और वो मर भी जाता है। नाउ रोमियो परस्यूज टाइबेल्ट इन एंगर। अब मर्कुशियो मर जाता है तो अब रोमियो को बहुत गुस्सा आता है। अब रोमियो टाइबेल्ट का पीछा करता है बहुत ज़्यादा गुस्से में। ही किल्स हिम। अब वो टाइबेल्ट को मार देता है रोमियो। मोंटेग जस्टिफाइज द रोमियो इज दैट रोमियो इज़ राइट इन किलिंग टाइबेल्ट।
अब जो मोंटेक थे वो ये बात सही बताते हैं कि रोमियो ने बिल्कुल ठीक ही मारा है टाइबेल्ट को, सही है वो जो उसने टाइबेल्ट को मारा है। द प्रिंस एस्केलस बैनिश रोमियो फ्रॉम वेरोना। अब जो प्रिंस एस्केलस है वो वेरोना से रोमियो को निकाल देते हैं। इफ़ ही रिटर्न्स ही विल हैव टू फेस द पेनल्टी ऑफ डेथ। और उन्होंने कहा है एस्केलस ने, जो प्रिंस हैं वेरोना के, तो उन्होंने कहा है यदि ये वापस आएगा तो इसे मृत्युदंड मिलेगा। रोमियो सीक्रेटली स्पेंड्स द नाइट इन जूलियट्स चैम्बर। अब एक नाइट स्पेंड करता है जूलियट के चैम्बर में रोमियो। बोथ ऑफ देम कंज्यूमेट देयर मैरिज बिफोर टेकिंग रिफ्यूजी एट मैंटुआ। मैंटुआ जाने से पहले वो अपनी शादी का मतलब कंज्यूमेट अब रात उसके साथ स्पेंड करता है जूलियट के साथ। कैपुलेट एग्रीज टू गेट हर मैरी टू काउंट पेरिस। कैपुलेट काउंट पेरिस से जूलियट की शादी कराने के लिए तैयार है, बिल्कुल सहमत है। ही थ्रेटन्स हर दैट ही विल डिसोन हर इफ़ शी रिफ्यूज़ टू बिकम पेरिस ब्राइड। अब वो जो उसके फादर हैं कैपुलेट, वो उसे धमकी दे देते हैं कि मैं तुम्हें डिसोन कर दूंगा यदि तुम पेरिस की दुल्हन बनने से मना करती हो। फ्रायर लॉरेंस प्रोवाइड्स अ स्लीपिंग पोशन। अब फ्रायर लॉरेंस उसे एक स्लीपिंग पोशन देते हैं, काढ़ा दे देते हैं। इफ़ शी टेक्स द पॉइजन एवरीवन विल टेक हर टू बी डेड। यदि वो पोशन ले लेगी ना तो हर कोई उसे मरा हुआ समझ लेगा जूलियट को। द ट्रूथ इज़ दैट द पोशन पुट्स अ पर्सन इन टू अ डेथ लाइक कोमा फॉर 42 आवर्स। अब इस पोशन की सच्चाई यह है, यदि कोई भी व्यक्ति इसे ले लेगा इस पोशन को, तो वो मरे हुए व्यक्ति की तरह लगेगा और वो कोमा में चला जाएगा। कितने टाइम के लिए? 42 घंटे के लिए, 42 आवर्स के लिए। उसे होश ही नहीं रहेगा जब तक। द फ्रायर सेज दैट ही विल सेंड अ मैसेंजर टू इन्फॉर्म रोमियो अबाउट द प्लान। फ्रायर कहता है कि वह एक मैसेंजर को भेज देगा रोमियो को इन्फॉर्म करने के लिए प्लान के बारे में। कि फ्रायर कहता है कि वो मतलब जो जूलियट ने जो ये पोशन पिया है उसके बारे में रोमियो को इन्फॉर्म करने के लिए एक मैसेंजर भेज देगा। ही में रिजॉइन जूलियट वैन शी अवेकन्स। और वो फिर उससे मिल लेगा जब वो जागेगी तो। शी टेक्स द पोशन ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग। शादी से पहले रात में ही वो क्या कर लेती है, पोशन ले लेती है। शी इज़ अपेरेंटली डेड। शी इज़ प्लेस्ड इन द फैमिली क्रिप्ट। अब उसे फैमिली से शी इज़ प्लेस्ड, वो मतलब ऐसी दिखाई देती है, बिल्कुल डेड दिखाई देती है और उसे अलग रखा जाता है। एंड द मैसेंजर फेल्स टू रीच रोमियो। अब जो मैसेंजर हैं वो फेल हो जाता है रोमियो तक पहुंचने में। रोमियो के पास पहुंच नहीं पाता फ्रायर लॉरेंस ने जो उसने मैसेंजर भेजा है। रोमियो सर्वेंट बल्थाजर इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द डेथ ऑफ जूलियट। जो रोमियो का सर्वेंट बल्थाजर है वो जूलियट की डेथ के बारे में रोमियो को इन्फॉर्म कर देता है। अब रोमियो टेक्स पॉइजन फ्रॉम एन अपोथेकेरी। रोमियो अपोथेकेरी से पॉइजन ले लेता है। ही गोज, जहर ले लेता है वहाँ से। ही गोज टू द कैपुलेट क्रिप्ट। अब वहाँ पे कैपुलेट क्रिप्ट के पास जाता है। ही गोज टू द कैपुलेट क्रिप्ट। वो कैपुलेट क्रिप्ट के पास जाता है। क्रिप्ट मीन्स होता है बेसमेंट। देयर ही फेसिस पेरिस। अब वहाँ वो पेरिस से सामना होता है उसका। हु इज़ आल्सो मॉर्निंग फॉर जूलियट। वो भी विलाप कर रहा है जूलियट के लिए। पेरिस कंसिडर रोमियो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ जूलियट। ही फाइट्स विद रोमियो। अब वो सोचता है कि रोमियो है जूलियट की डेथ का कारण। अब ही फाइट्स विद रोमियो, वह रोमियो से लड़ता है। रोमियो किल्स पेरिस। रोमियो पेरिस को मार देता है। इधर इन्होंने टाइबेल्ट को मार दिया जो कज़न है जूलियट का। और रोमियो पेरिस को भी मार देता है जो उसका होने वाला हस्बैंड था। ही बिलीव्स दैट जूलियट इज़ डेड। अब वो विश्वास उसे हो जाता है कि जूलियट तो मर गई। ही टेक्स पॉइजन एंड डाइज। अब वह भी जहर ले लेता है और मर जाता है। जूलियट वेक्स एंड फाइंड्स रोमियो डेड। अब जूलियट जाग जाती है क्योंकि 42 आवर्स तो कंप्लीट हो गए। तो जूलियट जाग जाती है और रोमियो को मरा हुआ पाती है। शी टेक्स रोमियोज डैगर एंड स्टैप्स हरसेल्फ। अब वो रोमियो का छुरा उठा लेती है और अपने आप को घोंप लेती है, अपने वो मार लेती है। डैगर। द फ्रायर रिटर्न्स विद द प्रिंस, द कैपुलेट एंड रोमियोज फादर। फ्रायर
प्रिंस के साथ लौटते हैं, कैपुलेट और रोमियो के फादर के साथ। कैपुलेट रोमियो के फादर और प्रिंस आते हैं फ्रायर के साथ। फ्रायर टेल्स द स्टोरी ऑफ टू लवर्स, दोनों प्रेमियों की कहानी बताते हैं फ्रायर। द टू फैमिलीज आर रिकनसाइल्ड, अब दोनों ही फैमिली मिल गई। दे एग्री टू मेक एन एंड ऑफ एनमिटी, अब वे सहमत हो जाते हैं कि हमें अपनी शत्रुता का एंड कर देना चाहिए। द प्रिंस स्पीक्स फॉर द लवर, प्रिंस लवर के लिए बोलते हैं। एंड स्टेट्स फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वो, और वो कहते भी हैं देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियोज हेयर द प्ले कम्स टू एन एंड। वो द प्रिंस स्पीक्स फॉर द लवर, प्रिंस लवर के लिए बोलते हैं और स्टेट करते हैं कि फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वो, कि इससे अधिक दुखी स्टोरी कोई भी नहीं होगी दैन दिस ऑफ जूलियट एंड रोमियो, जितनी कि जूलियट और रोमियो की है। हेयर द प्ले कम्स टू एन एंड, यहाँ प्ले का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।